1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता बताइए जिसने 1857 को स्वातंत्र्य समर लिखा हो। सबने म्यूटिनी, रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी लिखा। और जिस वर्ष में सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई वो वर्ष कौन सा था? 1910। और जाके चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैटनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। आप तो मातहत हैं, ब्रिटिश सरकार के बाबू के नीचे खड़े हुए हैं। और रही बात इसकी लेटर लिखने की, तो राहुल गांधी जी देख लें, उनके बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत बड़े बड़े, मैं नाम लेके किसी का मूर्ति भंजन नहीं करना चाहता, वायसराय को लिखा है फील ओब्लाइज्ड टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को लिखा है, राजकुमार को, आई बेग टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं याचना करता हूं कि आपका वफादार सेवक बना रहूं। और दूसरी बात यह बताइए, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ किसने ली? नेहरू जी 15 अगस्त 47 को नहीं प्रधानमंत्री बने थे, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 2 सितंबर 1946 को बने थे। आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और क्या कहता, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? जब माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। यूनियन जैक झंडा था, तिरंगा लेकिन नहीं जैसा था। जैसा सुमेरा भी जानने की कोशिश कर रही थी कि ये सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंशा को पूरा करने के लिए इतिहास को अलग तरीके से लिखा गया। बार बार होता है इसका जिक्र कि बाएं हाथ से लिखा गया इतिहास, यानी वामपंथी इतिहासकारों ने कुछ अलग ही इतिहास पढ़ा दिया हमारी एक पूरी की पूरी जनरेशन को। तो क्या इतिहास को, हिस्ट्री को रीराइट करने की तैयारी है? देखिए, एक तो होता है हिस्ट्री को बदल दिया गया, एक होता है टोटल झूठा इतिहास पढ़ा दिया गया। टोटल। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, बताइए वो स्वतंत्र वीर सावरकर जिनको अंडमान की जेल में रखा गया, कोल्हू में बैल की जगह पेड़ दिया गया, वो तो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। जिनके लिए अंग्रेजों ने कहा इसको नहीं छोड़ना है, ये बहुत बड़ा खतरा है, और जो जेल में रह रहे थे, जलवाए जलाल से रह रहे थे, खाने पीने की सुविधा थी, इतना ही नहीं किताब लिखने के लिए सेक्रेटरी भी था और वॉलीबॉल खेलने की भी सुविधाएं थीं। जिनके लिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ, और जिनके वायसराय के परिवार के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे। 1948 में शिमला में छुट्टी मनाने गए थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस छुट्टी मनाने शिमला में, वो लड़ाई लड़ रहे थे। और जो संघर्ष कर रहे थे वो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इस पर तो मुझे वही लाइन ध्यान आती है, वो जब आज क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि भाई कि नौरंग ये सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे।